दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आईटीओ मिंटो रोड इलाके में पानी भर चुका है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी लोगों के दफ्तर जाने का समय है और अगर ऐसे ही बारिश जारी रही तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है, परेशानी और बढ़ सकती है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति वहां पैदा हो गई है और ये समय जो है वो दफ्तर जाने वाला है। लोग इस वक्त अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और भी काम के लिए इस समय लोग अपने घर से इस समय निकलते हैं। और ऐसे में जब तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर चुका है, तो लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्रैफिक की रफ्तार यहाँ थम जाएगी और लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर जाने में दिक्कतें भी होंगी, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। और लगातार बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कों का हाल सब जानते हैं कि कैसा हो जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ऑटो यहाँ पानी में डूब चुका है। मिंटो ब्रिज पानी में पानी भरने की वजह से उसे बंद करना पड़ा है, क्योंकि वहां 5 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। इस वक्त कहां कहां पानी भरा है वो भी हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप अगर घर से निकल रहे हैं और इन रास्तों से आपको होकर गुजरना है तो आपको या तो अतिरिक्त समय लेकर निकलना पड़ेगा या फिर आपको कोई दूसरा रूट या मेट्रो का सहारा लेना पड़ सकता है। बारिश की वजह से दिल्ली के तमाम इलाके इस वक्त जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। आईटीओ इलाके की तस्वीर जहां पर पानी भरा हुआ है और देखिए लोग इसके बीच फंसे हुए हैं, यहाँ पर इसी पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। लगातार भारी बारिश हो रही है। अभी भी आपको बता दें कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो दरिया में तब्दील हुई है, मतलब कुछ देर की बारिश और सिस्टम की पोल खुल जाती है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये बारिश अगर यूं ही होती रही, क्योंकि मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि अभी बारिश होगी और ऐसे ही अगर बारिश होती रही तो फिर लोगों को पूरे दिन इस पानी से जूझना पड़ सकता है। कहां कहां पानी भरा है? विकास मार्ग इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। मिंटो रोड की हालत हम सब जानते हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मिंटो रोड पर अंडरपास को बंद करना पड़ा है, क्योंकि 5 फीट से ज्यादा पानी यहाँ भर चुका है। आईटीओ चौराहे की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे पानी भर चुका है मानो ये दरिया है और पूरा मिंटो रोड इस वक्त पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बार की समस्या नहीं है, हर बार जरा देर की बारिश और उसके बाद दिल्ली का हाल बेहाल हो जाता है। राजधानी की तस्वीर देखिए, ऑटो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये ऑटो इस पानी में समा चुका है। यहाँ इतनी बारिश हुई है कि कुछ ही देर में ये देखिए कैसे ऑटो पानी के अंदर डूब चुका है। मिंटो ब्रिज के अंडरपास को बंद करना पड़ा है और भी कई इलाके हैं जहां इस वक्त पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और लोग जो घरों से निकले हैं दफ्तर जाने के लिए वो इसी पानी के बीच से होकर निकलने के लिए मजबूर है। समय ज्यादा लगेगा कहीं भी पहुंचना हो तो, क्योंकि देखिए ये है दिल्ली की सड़कों का हाल। कुछ देर की बारिश और उसके बाद सिस्टम की यहाँ पर पोल खुल जाती है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इससे जूझता कौन है? जूझता है इससे आम आदमी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है? तस्वीरों के जरिए दर्शकों को ये बताएं कि क्या हाल है इस वक्त दिल्ली का। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हूँ। ये मिंटो ब्रिज से बिल्कुल नज़दीक में है और तस्वीरें आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे जो ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैफिक लक्ष्मी नगर आईटीओ होते हुए आ रहा है। और अमूमन लोग इस रूट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि कनॉट प्लेस में से होते हुए अपने दफ्तरों को जा सकें, क्योंकि अभी सुबह दफ्तर जाने का समय है और आप वाहनों को देखेंगे टायर डूबे हुए हैं, लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिविक एजेंसी के लोग अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए हैं और वो भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी की निकासी को जल्द से जल्द किया जा सके, क्योंकि निकासी नहीं होना सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के लिए इस वक्त बनी हुई है। और पिछले कई दिनों में हमने देखा कई सारी जो बारिश का दौर रहा है उसमें अमूमन जलभराव की स्थिति ने लोगों को परेशान किया। और दिल्ली में जब इस तरह की स्थिति ऑफिस टाइम में होती है तो लोगों को दिन भर इस जैम से जूझना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह से ये जैम शुरू हो गया। हम सुबह लगातार 7 बजे से दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग सड़कों का हाल। यहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है। देखिए, गाड़ी आ रही है, सामने कार दिखाई दे रही होगी आपको और पूरी कार जो है वो डूबी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों को इसलिए आ रही है क्योंकि जाना भी है, दफ्तर जाना जरूरी है। और सुबह सुबह बारिश में लोग पहले निकले थे, लेकिन उसके बाद भी बारिश ने इतना
बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि दिल्ली के कनॉट प्लेस का इनर सर्किल आउटर सर्किल में पानी है। मिंटो ब्रिज अंडरपास जो है वो डूब चुका है, उसे बंद किया जा चुका है। ये तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की, यहाँ से कुछ दूरी पर ही बीजेपी मुख्यालय है और उसके अलावा आम आदमी पार्टी का कार्यालय मुख्यालय है, और उसके आगे जो है दोनों तरफ की तस्वीर जो है इसी तरह से जो वाहन है वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने दफ्तर जाना है। 3 दिन की छुट्टियों के बाद लोग आज निकले हैं तो भीड़ ज़्यादा रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पूजा मैं दिखाना चाहूँगा, ये बैरिकेड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बैरिकेड्स यहाँ से इसलिए बंद किए गए हैं, ये रूट मिंटो ब्रिज को जाता है और इसे बंद किया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, क्योंकि यहाँ से मिंटो ब्रिज पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने उसे बंद किया है क्योंकि यहाँ से अगर लोग जाते हैं तो कोई अनहोनी कोई हादसा हो सकता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसने बंद किया। देखिए ये जो सारा पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा मिंटो ब्रिज की तरफ जा रहा है, और मिंटो ब्रिज तकरीबन 6 फीट से ज़्यादा पानी मिंटो ब्रिज में इस वक्त हो चुका है और निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए तस्वीर सामने देखेंगे, अंडरपास जो है मिंटो ब्रिज का वो डूबा हुआ है, ट्रैफिक रोका गया है, ताकि पहले क्या होता था कई लोग जबरन आगे क्रॉस करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लोग जाएंगे तो उन्हें भी काफ़ी लंबा राउंड लेना पड़ेगा। जगह जगह जाम की स्थिति है, चाहे विकास मार्ग हो, आईटीओ के पास की स्थिति इसलिए दिखाई दी हमने क्योंकि आईटीओ के पास अमूमन इस तरह का जाम होता है क्योंकि निकासी नहीं हो पाती है पानी की। और मेरे दूसरी तरफ देखेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जाने वाला ये रूट है, ये भी बंद किया गया है क्योंकि दूसरी तरफ से लोगों को घूमकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मिंटो ब्रिज के अंडरपास को बंद होने की वजह से कई सारी परेशानियां। देखिए इस तरह से पानी बह रहा है, ये हम अक्सर नदी नालों में इस तरह का पानी बहते हुए देखते हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर इस तरह का इसलिए बह रहा है क्योंकि निकासी का इंतजाम नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और इसी वजह से ये स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है। लेकिन कुछ देर जो मौसम है वो भले ही बना हुआ है, लेकिन बारिश अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अगर बारिश लगातार और होती है तो ये स्थिति कमोबेश इसी तरह की रहेगी। हालांकि जो अंडरपास है वहाँ पर कई सारे पंप चालू कर दिए गए हैं। उनका कहना है सिविक एजेंसियों का कि कुछ देर का समय लगेगा, अगर बारिश रुकेगी तो जल्द से जल्द वो पानी निकाला जा सकेगा, क्योंकि अब स्थिति पहले जैसी नहीं है कि दिन भर पानी का स्टोरेज रहेगा। अब ये है कि अगर पंप लगातार काम करेंगे तो ये पानी अगले आधे 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से ट्रैफिक सुचारू हो सकता है। लेकिन जब तक नहीं होगा तो ये 6 फीट पानी 5 फीट पानी जो है लोगों के लिए परेशानी पैदा करेगा, और इसी वजह से दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जाम की कई जगह से ट्रैफिक पुलिस को भी कॉल्स मिल रही है, क्योंकि कई जगह रेड लाइट्स ख़राब हो जाती है, कई जगह पानी भर जाता है, और इसी वजह से जो सिविक एजेंसियां हैं वो अपना अलग काम करती है, जो दिल्ली पुलिस है वो अलग रूट यहाँ पर बंद करती है ताकि लोग इस तरह की आवाजाही ना करें, जिससे जाम की इस बार की कहानी नहीं है, हर बार की बारिश में राजधानी दिल्ली का यही हाल होता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका भी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है दिल्ली में, क्या तस्वीरें वहां से, क्या अभी भी बारिश हो रही है? देखिए इस वक्त मैं पंथ मार्ग से मौजूद हूँ, बारिश लगातार चल रही है। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक जैसा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बारिश जो है वो लगातार चल रही है। और इस बारिश का कारण अगर बताओ तो मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर से साउथ ईस्टर्ली डिस्टर्ब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आई है, जो अपने साथ बहुत मॉइस्चर लेकर आई है, जिसकी वजह से इस तरीके की बारिश दिल्ली में आज देखने को मिलने वाली है। और ये बारिश अभी थोड़ी देर और चलेगी। इसके अलावा अगर दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली में अक्षरधाम पे भयंकर जाम लगा हुआ है, आईटीओ पे भयंकर जाम लगा हुआ है, प्रगति मैदान से अगर आप आते हैं वहां पर बड़ा जाम लगा हुआ है। यानी कि वो लोग जो दफ्तर के लिए निकल गए हैं उनके लिए मुसीबत भरा दिन रह सकता है। पीछे आपको मैं पंथ मार्ग की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखें लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और सुबह से ये बारिश हो रही है। ऐसे में मिंटो ब्रिज की अगर बात की जाए जिसका भरना हम हर तस्वीर देखे हैं कि भरा हुआ दिखता है, इसके साथ साथ ही कई ऐसे मेजर पॉइंट है जहाँ पर जलभराव हो गया है। लेकिन बारिश एक हिस्से में दिल्ली की ज्यादा हुई है। अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें, लुटियन जोन की बात करें, यहाँ पर बारिश बाकी दिल्ली की तुलना में थोड़ी कम हुई जरूर नजर आई है, लेकिन कारण उसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया जा रहा है, जो कि मानसून ट्रफ के साथ हो गया है। इस तरीके की बारिश देखने को मिल रही है जिससे कि खासतौर से वो लोग जो निकल गए। ठीक है प्रियंका और दीपक, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली का मिंटो रोड इलाका बारिश के बाद पूरी तरीके से डूब चुका है और एहतियातन यहां पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तो मिंटो ब्रिज पर भी ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। यहां बने अंडरपास में बारिश के बाद 5 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले सभी रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एहतियातन ये फैसला लिया गया है क्योंकि आप अंडरपास की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि 6 फीट तक पानी भरा हुआ है और ऐसे में एहतियातन इस तरफ जो भी रास्ते जाते हैं उन्हें बंद किया गया है।
हम इस वक्त दिल्ली के मिंटो ब्रिज के पास हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर मिंटो ब्रिज पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। इस तरह से पानी जो है दूसरी तरफ से मिंटो ब्रिज की तरफ जाता है। देख सकते हैं कितनी तेज रफ्तार में ये पानी जा रहा है और इसका नतीजा यह है कि कई फीट तक, तकरीबन 6 फीट से ज़्यादा मिंटो ब्रिज के अंडरपास में ये पानी जा चुका है और अंडरपास पूरी तरह से डूब चुका है। इसी वजह से दोनों तरफ से इस जगह को बंद किया गया है, इस तरफ के रूट को बंद कर दिया गया है ताकि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ भी कोई ना जा सके, वहीं रेलवे स्टेशन की तरफ कोई ना जा सके। साथ ही अगर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से कनॉट प्लेस की तरफ आप जाते हैं तो वहां की तरफ भी आप नहीं जा पाएंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अंडरपास पर लगातार पानी निकासी के इंतजाम होते हैं, उसके बावजूद भी पानी का जमाव यहाँ पर देख सकते हैं कितना तेजी से पानी यहाँ पर आ रहा है और कितना तेजी से ये पानी यहाँ पर डूब रहा है। इसी वजह से एहतियातन इस तरह के इंतजाम किए जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो यहाँ से ना जा सके। अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे हमारे कैमरामैन नकुल शर्मा, तो सामने एक यहाँ पर पुलिस का बैरिकेड डूब रहा है। देखिए नकुल, अगर आपको थोड़ा सा दिखे, देखिए बिल्कुल तकरीबन 5.5-6 फीट का ये बैरिकेड होता है और ये बैरिकेड पूरी तरह से डूब चुका है। इसका मतलब साफ है कि 6 फीट से ज़्यादा पानी इस वक्त अंडर पास के पास है और इसी वजह से आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे। एक बार फिर अंडरपास पूरी तरह से डूब चुका है। मिंटो ब्रिज का ये अंडरपास है और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर ट्रेन गुजरती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन एहतियातन इस अंडरपास को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है ताकि अगर कोई, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के हादसे हो चुके हैं, अंडरपास पर जबरन वाहन चलाने वाले कहीं ना कहीं डूब जाते हैं और ये घटना दोबारा ना हो, इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ का जो रूट है कनॉट प्लेस से अगर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग या रेलवे स्टेशन की तरफ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं तो उस रूट को बंद किया गया है, सामने बैरिकेड लगा के। वहीं दूसरी तरफ जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से कनॉट प्लेस की तरफ जाते हैं उस रूट को बंद किया गया है। दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर चुका है। एक तरफ जहां आईटीओ में पानी भर गया है, वहीं मिंटो रोड में भी वैसे ही हालात बने हुए हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं और एक बार फिर दिल्ली में ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो गई है। दिल्ली में एक बार फिर आज सुबह से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह से लगातार जो बादल थे वो घने होते जा रहे थे, उसके बाद अब तेज बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम आईटीओ चौक के पास में हैं और बारिश की वजह से जो जलभराव की स्थिति दिल्ली में सबसे बड़ी परेशानी है, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जलभराव होना शुरू हो गया है। यहाँ पर नकुल कैमरामैन दिखाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पर अमूमन जो निकासी के इंतजाम हैं वो यहाँ पर कुछ देर बाद आएंगे जरूर, क्योंकि कुछ 2 ट्रैक्टर को लेकर यहाँ पर मोटर पंप चलाया जाता है। लेकिन उससे पहले की स्थिति आप देख सकते हैं, लोग जो है बचने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, दफ्तरों का काम शुरू होगा, लोगों की आवाजाही शुरू होगी। एक दिन पहले से छुट्टियां थी, लेकिन अब आवाजाही जो है पानी कहीं बाधक न बन जाए।